हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कितने अमाउंट यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और अलग अलग फंड्स के अंतर्गत, जिसमें गोल्ड ETF, सिल्वर ETFs और रियल एस्टेट्स के जो स्टॉक्स होते हैं, और इसके अलावा डिफ्ट्स, अलग अलग जो फंड्स में जो डिफ्ट्स में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट जो है, सारे कुछ यहाँ पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि करंट के अंतर्गत टोटल जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके लिए टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो रखे गए हैं वो 8 के नंबर्स में रखे गए हैं। इसमें अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का, तो यह जो रिटर्न्स आपको बताए जा रहे हैं वो 8 जनवरी 2026 के मार्केट से आए हुए रिटर्न्स के आधार पर यहाँ पर आपको रिटर्न्स बताए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 8 जनवरी 2026 के जो मार्केट थे वो काफ़ी यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर थे, तो इसलिए यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ पर आपको नेगेटिव निकल कर आ रहे हैं। टोटल रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और करंट के अंतर्गत बात करिए अगर XIRR का, तो XIRR जो होते हैं वो यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक लाइफ टाइम होता है जो कि यहाँ पर 5.37% को यहाँ पर दिखा रहा है, जबकि करंट के अंतर्गत जो यहाँ पर होल्डिंग्स है इस पर यहाँ पर एक्टिव XIRR के तौर पर यहाँ पर 11.79% को यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करिए अगर करंट के अंतर्गत जो अलग अलग फंड्स के अंतर्गत जो इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स फंड्स। मल्टी एसेट फंड्स जो यहाँ पर इक्विटी, डेब्ट्स, गोल्ड सिल्वर, रियल एस्टेट्स, डेब्ट्स और कुछ सिनारियों में यहाँ पर जो फॉरेन के ETFs और जो स्टॉक्स होते हैं इसमें भी अपना एक्सपोजर रखते हैं, ताकि जब भी कोई यहाँ पर इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंतर्गत यहाँ पर किसी प्रकार का नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट आता है तो उस दौरान यहाँ पर डाउन साइड जो होता है वो यहाँ पर कम हो सके। इसलिए यहाँ पर ये डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग एसेट्स के अंतर्गत यहाँ पर किए जाते हैं। तो मेनली यहाँ पर मेरे द्वारा 3 मल्टी एसेट फंड यहाँ पर रखे गए हैं। एक यहाँ पर निपॉन इंडिया के अंतर्गत, सेकेंड यहाँ पर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और एक यहाँ पर वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पर रखे गए हैं। एक यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ रखे गए हैं। फ्लेक्सी कैप जो होते हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर देते हैं। अगर बात करें पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप की खासियत का, तो इसमें जो इक्विटी के अलावा डेब्ट्स, हेजेज इक्विटी और कुछ सिनारियों में जो यहाँ पर रियल एस्टेट के जो यहाँ पर स्टॉक्स होते हैं और फॉरेन के अंतर्गत भी कुछ यहाँ पे अमाउंट जो है वह यहाँ पर डिप्लॉय इस फंड्स के अंतर्गत यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक सेक्टोरियल फंड यहाँ पर रखा गया जो कि यहाँ पर US टेक्नोलॉजी मार्केट पर बेस्ड है, और यह जो यहाँ पर एडलविस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड है, यह जो अपना फंड है वो अपना जो अमाउंट है वो US मार्केट के अंतर्गत जो फंड्स है JP मॉर्गन फंड्स उसमें अपना यह अमाउंट यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। और अगर बात करें इसके बेंच मार्क का, तो यह रसेल 1000 जो बेंच मार्क है वहाँ का टेक्नोलॉजी फंड्स का, उसको यह यहाँ पर फॉलो करता है, ट्रैक करता है। यहाँ पर अगर बात करें 2 डेब्ट फंड का, तो यहाँ पर अब निपॉन इंडिया शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड को यहाँ पर डेब्ट फंड के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा एक यहाँ पर टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पर SBI ELSS टैक्स सेविंग फंड को यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें अगर टोटल रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग फंड्स के अंतर्गत वन डे चेंज रिटर्न जो है यहाँ पर वो 8 जनवरी 2026 के बाद आए हुए रिटर्न्स के आधार पर आप देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर मार्केट जो था वो सारे कुछ यहाँ पर नेगेटिव थे, तो इसलिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे वो सारे कुछ नेगेटिव, केवल यहाँ पर एक डेब्ट फंड है वो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखते हुए यहाँ पर मिल रहे होंगे। इसके अलावा आप बात करें यहाँ पर XIRR का अलग अलग फंड्स के अंतर्गत, ये यहाँ पर सारे के अंतर्गत आपको पॉजिटिव दिखेंगे। एकमात्र जो यहाँ पर सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड जो है इसको छोड़कर सारे कुछ में यहाँ पर आप पॉजिटिव XIRR यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके अलावा आप बात करें यहाँ पर, तो आज चूँकि मार्केट जो था वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड्स यहाँ पर थे, इसलिए यहाँ पर कुछ हमारे द्वारा यहाँ पर अमाउंट जो है वो डिप्लॉय किए गए थे। यहाँ पर बात करिए अगर, तो DSP के अंतर्गत यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ अमाउंट यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। 2 टर्म्स में यहाँ पर रखे गए थे। एक यहाँ पर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के अंतर्गत भी कुछ अमाउंट यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, वाइट ऑक के अंतर्गत भी, और यहाँ पर पराग पारिक के अंतर्गत भी अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 फंड्स के अंतर्गत रिडेम्पशन डाला गया है, दोनों डेब्ट फंड्स को यहाँ पर निकालकर, चूँकि ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर जो मंडे के जो मार्केट यहाँ पर खुलेंगे इंडियन इक्विटी
मार्केट वो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के हिसाब से एक्सपेक्टेड है खुलने की चांसेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अमाउंट्स है वो यहाँ पर खासकर जो यहाँ पर मल्टी एसेट्स वाले जो फंड है उसमें यहाँ पर इस अमाउंट को यहाँ पर डिप्लॉय करने की कोशिश किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें अगर अलग अलग इक्विटी एसेट एलोकेशन जो है यहाँ पर, जिसमें मार्केट वाइज अगर देखें यहाँ पर, तो मार्केट वाइज लार्ज कैप के अंतर्गत यहाँ पर 79.49% के एक्सपोजर रखे गए हैं, मिड कैप के अंतर्गत 12.54% और स्मॉल कैप के अंतर्गत यहाँ पर 7.97% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर सेक्टर वाइज देखें अगर, तो सेक्टर वाइज यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में 28.68% है, टेक्नोलॉजीज़ की आधार देखें यहाँ पर तो 16.59% है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की अगर बात करें तो 11.83% और एनर्जी यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 8.21% का एक्सपोजर टोटल होल्डिंग का रखे गए हैं। वहीं मटेरियल की अगर बात करें यहाँ पर तो 6.13% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। अदर सेक्टर की अगर बात करें जिसमें कंज्यूमर स्टेबल्स में 5.35%, हेल्थ केयर के अंतर्गत 4.69 और इंडस्ट्रियल की अगर बात करें यहाँ पर तो 4.67% का है। वहीं रियल एस्टेट्स के अंतर्गत थोड़ा एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं जो कि 0.7% है। और अनस्पेसिफाइड सेक्टर की अगर बात करें जिसमें 0.20% का एक्सपोजर रखे गए हैं। वहीं अदर सेक्टर की अगर बात करें जिसमें कुल मिलाकर यहाँ पर 12.91% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर हम बात करें कंपनी वाइज अगर देखें यहाँ पर देख सकते हैं JP मॉर्गन का जो फंड है जो कि यहाँ पर इन्वेस्ट जो अमाउंट होते हैं वो इटलबीस के जो US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड है उसके माध्यम से यह अपना अमाउंट इस फंड के अंतर्गत JP मॉर्गन फंड के अंतर्गत अपना अमाउंट डिप्लॉय करते हैं। और यह टोटल होल्डिंग का जो यहाँ पर बात करें परसेंटेज बाई 7.76% का यहाँ पर अमाउंट डिप्लॉय किए गए हैं। वहीं HDFC के अंतर्गत टोटल होल्डिंग जो रखे गए हैं वह यहाँ पर 5.40% का है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर गोल्ड ETF की अगर बात करें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का कमोडिटी सेक्शन का, तो यहाँ पर आप निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के माध्यम से यहाँ पर गोल्ड ETFs के अंतर्गत एक्सपोजर लिए गए हैं जो कि 3.38% का है। वहीं ICICI बैंक की अगर बात करें तो इसमें टोटल अमाउंट का एक्सपोजर जो लिए गए हैं वो 3.26% का यहाँ पर रखे गए हैं। अदर कंपनीज की अगर बात करें यहाँ पर जिसमें आप एक्सिस बैंक में 2.45% का है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 2.38% का एक्सपोजर रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें iShares MSCI वर्ल्ड ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या अलग अलग कंट्रीज़ के जो यहाँ पर टॉप मोस्ट कंपनी होते हैं, जिसमें यहाँ पर अगर बात करें तो चाइना, ताइवान, चीन, हांगकांग, US मार्केट की जो टॉप मोस्ट कंपनी है उसको यह ETF ट्रैक करता है। और इसमें अगर बात करें यहाँ पर तो यह निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के द्वारा यहाँ पर इसमें अमाउंट को इन्वेस्ट किए गए हैं जो कि टोटल होल्डिंग का 2.32% यहाँ पर आता है। भारतीय एयरटेल के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसी प्रकार कोटक महिंद्रा, इंफोसिस, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत भी आप यहाँ पर कंपनी वाइज परसेंटेज होल्डिंग्स टोटल यहाँ पर देख सकते हैं। यहीं अगर बात करें यहाँ पर DSP गोल्ड ETF जो कि DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर 1.75% का एक्सपोजर रखे गए हैं। कोल्ड इंडिया में यहाँ पर 1.74% का है। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स के देख सकते हैं कंपनीज़ का। वहीं आप एक यहाँ पर US बेस्ड कंपनी जो है अल्फ़ाबेट इंक क्लास A, इसमें जो एक्सपोजर रखे गए टोटल होल्डिंग्स का वो 1.54% का है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो इसमें 1.17 और Amazon.com इंक की अगर बात करें तो इसमें जो एक्सपोजर रखे गए हैं वो 1.03% का रखा गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं निपॉन इंडिया का सिल्वर ETF जो है जिसमें एक्सपोजर जो है वो 1% का टोटल होल्डिंग का यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटा के अंतर्गत जो एक्सपोजर रखे गए वो 0.98% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग का रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर निफ्टी 50 इक्वल वेट ETFs, यह जो ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो भारत के जो टॉप 50 कंपनीज है उसको यह रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें जो अगर बात करें तो DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार के जो ETFs होते हैं जो यहाँ पर निफ्टी 50 जो टॉप मोस्ट 50 कंपनी जो होते हैं उसको यह ट्रैक करता है। इसमें जो टोटल होल्डिंग का एक्सपोजर जो लिए गए हैं वो 0.84% का यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप यहाँ पर एक्सपोजर देख सकते हैं। एक यहाँ पर रियल एस्टेट बेस्ड यहाँ पर स्टॉक्स है कंपनीज है जो कि एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट है जिसमें एक्सपोजर जो है वो 0.76% का यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग कंपनी वाइज उसके जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर ETFs DSP का जिसमें एक्सपोजर जो है वो 5.55% का यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर अलग अलग जो
कंपनी वाइज, और कुछ केस में यहाँ पर आप जो डेप्ट फंड्स होते हैं उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये सारे जो आप देख पा रहे होंगे ये सारे डेप्ट फंड के कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं PSU बैंक जो है, जो कि भारत के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो अंडरटेकिंग वाले जो बैंक्स है ETF से उसको अट्रैक्ट करता है। और यह जो यहाँ पर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर इसमें जो एक्सपोजर है टोटल होल्डिंग का वो 0.33% का यहाँ पर एक्सपोजर रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कंपनी वाइज यहाँ पर होल्डिंग्स है, जिस टोटल मिलाकर यहाँ पर 30.61% का यहाँ पर एक्सपोजर रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा डाउट्स है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंतर्गत आपका ये कमेंट्स यहाँ पर सॉर्ट आउट किए जाएंगे।